सर ऐसा है कि हमारे कम से कम 50-60 घरों में पानी नहीं आता जी कई सालों से, 2 साल से। और पिछली मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा था और माननीय श्यामलाल जी पूनिया जी से वो भी मौका देकर गए थे, सीटीएम साहब भी मौका 2 साल से जी, और अब तक कोई समाधान नहीं है। हमारा पानी आता है जी कपूरी पहाड़ी से 6 किलोमीटर दूर से, उसमें विधायक जी का मकान भी है, तो 6 किलोमीटर से आता है। और हमारे 200 फुट की दूरी पर वो लगता है जी बूस्टिंग स्टेशन। तो हमारी आपसे प्रार्थना है जी, हमारा पहले बूस्टिंग स्टेशन से हमारा पानी लाइन वहाँ जुड़ी थी, उससे जोड़ दिया जाए सर। बताओ। इसमें अभी उसमें पानी का हमने सर्च इंस्पेक्शन करना पड़ता है सर, उसका प्रेशर चेक करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ऑलरेडी डिजाइन है लाइन और उस तरीके से हमने कनेक्शन कर रखे हैं। बूस्टिंग स्टेशन से क्यों काटा पहले? बूस्टिंग स्टेशन से वो प्रेशर का प्रॉब्लम था सर, तो पहले की बात मेरे टाइम में नहीं हुआ है, ये पहले से ही चल रहा है जैसे चल रहा है। तो ये गांव वाले चाहते हैं तो उसी बूस्टिंग स्टेशन से जोड़ दो, तो इन पानी उस गांव से मैं उसका पूरा जायजा लेकर उसका सर्च इंस्पेक्शन करके वो मैं करवा दूंगा सर। आप जोड़ दे उसको। ठीक है सर। ठीक है। और सर एक और समस्या है जी कि हमारे शहर के अंदर बूस्टिंग स्टेशन है जनाब, उस बूस्टिंग स्टेशन के गली के साथ साथ जी 200 फुट है वो बूस्टिंग स्टेशन, उसके पास में जी 2 साल से पानी खड़ा है सीवर का, अब फिलहाल खड़ा है जनाब, वो गली भी रुकी है सीवर व्यवस्था खराब से, और उसके अंदर पानी, वो सीवर का पानी है ना वो बूस्टिंग स्टेशन के अंदर जाता है जी, और पूरे शहर में सप्लाई होता है अब फिलहाल वो। और वो गली है ना अब भी न्यू का नहीं, उसमें अब भी 2-2 फुट पानी खड़ा है फिलहाल अब। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कंप्लेंट चरखी दादरी की पिछले 3 साल से लगातार हर मीटिंग के अंदर इसका चर्चा होता रहा है, और हर बार इधर का सीवर का पानी उधर डाल दिया जाता है, उधर का तीसरी जगह। और ये प्रॉब्लम जो है ना मुख्य रूप से चरखी दादरी की सीवर की प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर की, किसी के पास भी पीने का सीधा पानी नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता है। आज पूरी दादरी की ये पोजीशन है। और तीसरा है जी रोड्स की जी, अगर ये खाली सीवर की ही व्यवस्था ठीक हो जाए, पीने का पानी की ठीक हो जाए, तो इसके बाद तो फिर मैं कह रहा हूँ कि दादरी के अंदर शायद कोई ग्रीवेंस रहेगी नहीं। कब तक ठीक हो जाएगी? लेकिन 3 साल से लगातार ऐसा चल रहा है। बताओ कब तक ठीक हो? मंत्री महोदय, इसके लिए हमने एक हमारा काम प्लानिंग में है, सीवरेज का, एक वाटर सप्लाई का, और सफाई का क्या प्लानिंग होती है? सीवरेज सफाई की प्लानिंग क्या होती है? नहीं ये कह रहे हैं ना सीवर रुके हुए हैं। हाँ, रुके हुए हैं, सीवर रुके हुए हैं, पानी ऊपर आ गया। 3-4 जगह संकन डाउन है सर, और हमारी पाइपलाइन नहीं चलती, वो सीवर की लाइन नहीं चल रही प्रॉपर, और उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा काम प्लान कर रखा है। ये 3 काम है, एक स्टॉर्म वर्क है, स्टॉर्म वर्क हमारा एडमिन अप्रूवल हो चुकी है, और उसकी डे नाइटी अवेटेड है, डे नाइटी 1 हफ्ते में हम सबमिट करा देंगे। बाकी दूसरा काम हमारा सीवरेज का है, सीवरेज का प्लानिंग में चल रहा है, कई जगह कई शिफ्टिंग हो रही है, उसमें चेंज कर रहे हैं सीनियर अफसर, तो वो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें पाइपलाइन में चल रहा है। तीसरा काम वाटर सप्लाई का है। एक मिनट जी। तीसरा काम वाटर सप्लाई का है, वो 107 करोड़ का करीब प्लान हो चुका है, और उसमें भी अभी साइट इंस्पेक्शन चल रहे हैं, और इंटरनल इंटरेक्शन चल रही है ऑफिसर्स की, कि बेटर से बेटर वो चूज करेंगे, और तब वो पाइपलाइन में आएगा सर। सर कोई तो एक टाइम हमारा तो स्टार्ट हो गई पूरी दादरी की है भैया, समस्या आपकी तो है ये पूरी दादरी की। मंत्री जी ये आप बैठ तो सही, मैं बता दी, ये दादरी सीवर की पीने के पानी के रेन वाटर की बहुत बड़ी समस्या कई सालों से थी। ये जो एक्शन साहब खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हमने 127 करोड़ रुपया इसका मंजूर हो चुका है। जो वाटर स्टोरेज का पानी, जो बारिश के पानी, इसका तो टेंडर इसी हफ्ते में हो जाएगा। नहीं, वो तो ये बताओगे आप ना, मैं बताना रहा, मैं करवा के आया हूं। वो बताओ तो आप टेंडर 127 करोड़ का जो एक्शन साहब इनमें जो प्लान पास हो रहे वो बता रहे हैं। हाँ, वो स्टॉर्म वाटर का प्लान पास हो रखा है, हमारी एडम अप्रूवल अमाउंट हो रखी है, और दूसरी स्टेज आती है टेक्निकल सैंक्शन की, करनी है हमने 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद इसका टेंडर होगा सर। विधायक जी ने तो करवा दिया, ये टेक ऑफ करना तो आपका काम है। हाँ, नहीं चल रहा है सर प्रोसेस में, जैसे जो हमारी SOP होती है अकॉर्डिंगली काम चल। ये सर 1 हफ्ते में 7 तारीख तक मैं जमा करा दूंगा, इसको सबमिट करा दूंगा 7 तारीख तक जी, 7 जनवरी तक, और उसके बाद फिर वहाँ से अप्रूवल आएगी, अप्रूवल के बाद मैं फिर ई टेंडरिंग लगाऊंगा सर। इसमें मंत्री महोदय जो बूस्टिंग के अंदर जो मेल लाइन गई हुई है ना, उनमें पाइप को ले चल रही रोड के ऊपर। एक्चुअली सर
चरखी दादरी में आज भी कोई ऐसी प्लानिंग, पता नहीं 127 करोड़ के एमएलए साहब बोल रहे हैं 15 करोड़, तो लेकिन हकीकत ये है कि जमीन के ऊपर आप किसी भी दादरी में गली में जाइए, आपको है ना वहाँ पर बिल्कुल कीचड़ में से होकर जाना पड़ेगा। सीवर ओवरफ्लो हो रहे होंगे, यहाँ से ओवरफ्लो होते हैं। 7 तारीख तक आप जमा करवा देंगे सर रामबाग कारोड है जी मेन पूरे शहर का, उसमें ई भालगढ़ी 2-2 फुट पानी खड़ा है। ई भालगढ़ी जितनी भी है सब रामबाग के अंदर पहुंच जाते हैं। एक बार क्या समाधान करो सर अभी हम इनको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। एक जगह पानी भर जाता है तो उस पानी को दूसरी जगह निकाल देते हैं, दूसरी जगह भर जाता है तीसरी जगह निकाल देते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन तब है जब हमारे 3-4 काम चल रहे हैं। लेइंग ऑफ एसटीपी पाइपलाइन चल रही है, जैसी वो चलेगी और ड्रेन नंबर 8 में उसको डालने का प्रावधान है। बट अभी ड्रेन नंबर 8 में भी कल सांसद महोदय के यहाँ मीटिंग थी, वो कह रहे थे कि वहाँ के एसीएस साहब नहीं मांग रहे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आने वाली है। बट फिर भी से तो हम बात कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हाँ, और सर वहाँ हमने पाइपलाइन बिछा दी है, पाइपलाइन बिछाई है 32 किलोमीटर लंबी। अध्यक्ष महोदय, ये इधर की उधर क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ दादरी में 2 साल से तो पीछे से ये कह रहे थे कि नाले ये पैसे कौन खा गए, इसकी जांच पड़ताल करा दो। ये गंदे पानी के नाले हैं दादरी में। कोई BNR कहता है, पब्लिक हेल्थ का है, पब्लिक हेल्थ कहता है, नगर परिषद का है। ये एक दूसरे के पारे में गेंद फेंकते रहते हैं। ट्रेन में पानी जाने से समाधान हो जाएगा। दूसरी बात ये है, हाँ मंत्री जी, एक कुलदीप जी, ये प्रशासन 2 साल से ये कह रहा है कि दादरी का समाधान हो गया है। एक ड्रेन बना रहे हैं और वो ड्रेन नंबर 8 में वो सारा दादरी का पानी डल जाएगा, फिर वो बंद हो गई। सर एक बार आपकी नॉलेज में सारी बात आ जाए ताकि आप भी अक्सर इधर से उधर कर रहे हैं वो बात समझ जाओ। वो ड्रेन कहा कि किसानों ने खोदना बंद करवा दिया, इसलिए हम पाइपलाइन डालेंगे। पाइपलाइन जो है ना, ये पीछे बारिश के मौसम से पहले कह रहे थे कि हम ये पाइपलाइन बिछा के और दादरी का गंदा पानी उस ड्रेन में डलवा देंगे। अब वो पाइप कहाँ है, लाइन कहाँ है, ड्रेन कहाँ है, ये प्रशासन बताए तो सही। हमने पीछे दलाल साहब को कहा था लोग चिड़े पाड़ेंगे यहाँ, कहे हम, आप मुझे कह रहे हो, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप यहाँ अध्यक्षता कर रहे हो। मैं बीजेपी का पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक आदमी को, एक खेत को, नाले को जानता हूँ। कौन किसको कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे तो इसलिए मैं पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आगे चौमासा आएगा, इसका थोड़ा बहुत समाधान शुरू करवा दो, कुछ तो शुरू करवा दो थोड़ा बहुत तो। भाई ठीक है, क्या किया, उधर का पानी उधर डालना शुरू कर दिया, उधर का गंदा पानी उधर डालना शुरू कर दिया। सारा शहर सड़ रहा है बुरी तरह। क्यों समाधान नहीं कर रहे? या आप लोगों के सामने ये बताएं सारी समस्या। अभी हमारी ये समस्या है, क्यों तो लोग हमें चिड़िया पाड़ रहे हैं, क्यों आप कह रहे हो? 1 मिनट मैंने सुन तो जी सर, इस शहर में सबसे पहले डिस्पोजल नहीं था, कई वर्षों से शुरू से इसमें डिस्पोजल नहीं है। अभी सरकार ने बड़े तरीके से प्लान करके और 37 करोड़ का काम प्लान कराया हुआ है, वो 90% काम हो चुका है। और वो ड्रेन नंबर 8 में पाइपलाइन वहाँ पहुँच गई है, 700 मीटर बची है वहाँ से। और बाकी 2 पोर्शन है इसके, एक चिड़िया रोड पे जो एसटीपी है, यहाँ से झज्जर रोड एसटीपी पे जाएगी लाइन, वो लाइन अब पूरी डल चुकी है। उसके बाद झज्जर रोड एसटीपी से लेकर सीधी मोरवाड़ा से होते हुए और लोहारू कैनाल से होते हुए और बाकड़ा हेड से आगे जो हमारी ड्रेन है उसमें डलेगी सर ये। और केवल 700 मीटर बची हुई है। 700 मीटर कितने दिन में पूरा कर दोगे? हाँ, उसमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं उनका, मुझे लगता है कि 15 दिन लग जाएंगे उसमें। 15 दिन? हाँ, लेकिन उससे एक लाइन हमारी जा पाएगी। और इसके बीच में जो चिड़िया रोड पे, चिड़िया रोड एसटीपी टू झज्जर रोड एसटीपी के बीच में एक हमारी रेलवे लाइन आती है, रेलवे क्रॉसिंग का टेंडर हमने कर दिया है सर। उसमें 2 महीने हमारे अलग से लगेंगे।
15 दिन में ये जो 700 मीटर वाला है ये पूरा हो हाँ जाएगा। 15 दिन में ही हो जाएगा सर। चालू भी कर दोगे सर 15 दिन? चालू पूरी कोशिश करेंगे सर, पूरी दिन रात लगे हुए कोशिश क्या होती है बताओ, आप दिन बताएं। एक मिनट रुको जी, मंत्री जी लिख लो ये बात है, मैं लिखा अगली लगा बार रही। चेंज करेंगे आप इस लिखें तो स्टेटमेंट को। बताओ। नहीं उसमें सर ऐसा है कि जैसे हमारे इंस्पेक्शन माने एक लोड बढ़ाना है एसटीपी पे, बिजली का बिजली विभाग से भी हमें मदद चाहिए, और हमारी फिटमेंट चल रही है, फिटमेंट हम लगातार कर रहे हैं। हमारे उसमें कुछ फ्लेंजेस नहीं मिले थे, कुछ छोटा मोटा कुछ पाइप होता वो नहीं मिला था, वो अभी सारा सामान आ चुका है हमारे पास। तो आपको मैं तो 15 दिन आप कह रहे हो, और बताओ आपको कितने दिन चाहिए, कितने दिन में कर सकते हो? ये एक लाइन में 15 दिन में दे सकता हूँ सर। चालू कर दोगे? हाँ चालू कर सकता हूँ अगर बिजली का लोड और ये अगर का क्या सवाल है? कोई साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, अगर का क्या सवाल है? अगर का सवाल क्या है? आप 15 दिन की बजाय 20 दिन ले लें। चलो मुझे 1 महीना और दे दो सर। हैं? 1 महीना। अगली मीटिंग से पहले आपको समाधान करके देंगे। सर इनको 1 महीना नहीं देना सर, 15 दिन के बाद अगर ये नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ नहीं 15 दिन आप मांग रहे हो, 15 दिन के लिए आपको 20 दिन दे दिए, 20 दिन के बाद 21वां दिन नहीं होगा। साहब नहीं हो पाएगा ये। 1 मिनट 20 दिन देखने तो दो। अगर 20 दिन में इसका समाधान ये 700 मीटर चालू नहीं हुई 20 दिन में, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। सर 15 दिन में नहीं होना सर, 4 महीने में नहीं हुआ। मेरे टेन्योर के दौरान ही नहीं हुआ। मैंने बहुत फॉलोअप किया है इनके साथ में, पर्सनली मैंने टेकअप किया था जब फर्स्ट मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तब से लेके सर अभी तक नहीं हुआ। तो एक्सेप्ट 15 डेज से 15 नहीं जनवरी मैं 20 दिन दे रहा हूँ आपको, 15 दिन की बजाय 20 दिन। अगर 20 दिन में भी ये लाइन अगर चालू नहीं हुई आपसे, फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। सर 1 मिनट मैं कर देंगे तो ड्रेन में वो पानी डालने नहीं देंगे जिसको। वो कल हमारी एमपी साहब से मीटिंग हुई। आप एक बार पूरा करें ना, उसके बाद हम देखेंगे। विधायक जी पर्सनली जाएंगे उसको। कल एमपी साहब से मीटिंग हुई है सर हमारी, उन्होंने कहा था, इन्होंने इरिगेशन के एसीएस साहब ने कह दिया भी यहाँ पर ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी नहीं डालोगे, वो दिक्कत आएगी। आप एक बार 700 मीटर का टुकड़ा पूरा करें, उसके बाद विधायक जी और मैं पर्सनली करूंगा उनकी बात, ठीक है? एसीएस से मैं करूंगा पर्सनली बात, ठीक है ना? आप अपना सुधार कर लें, ठीक है ना? एक्शन सर एक छोटी सी बात हम विकास का एक्शन साहब का व्यवहार बढ़िया नहीं है जनप्रतिनिधि के प्रति। जब भी हम ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले हमने धमकाने का काम करता है। हम सभी पार्षद हैं, कई बार जाते हैं, एक्शन साहब कहते हैं ये बात डीसी साहब के सामने रखो, मेरे से ज्यादा बात मत करो, आप बाहर निकलो, यहाँ तक बोलते हैं हमारे को एक्शन साहब। क्यों? हम जनप्रतिनिधि है नहीं साहब। एक्शन साहब ये कैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ सर? यहाँ ऐसे सहन नहीं होगा। जब भी हम जाते हैं। एक मिनट भाई, अगर आइंदा आज के बाद अगर किसी के साथ भी आपने दुर्व्यवहार किया तो ये सहन नहीं होगा यहाँ। सर मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं करने देता। काम मैं जिस काम के लिए बैठा हूँ, आप सभी बैठे होंगे, सभी के पास आते होंगे लोग। मेरे पास हो जाते हैं सर, मैं अपना आपके पास ही आते हैं सर, मैंने अपना काम खुद करना पड़ता है। तो फिर आप एक डिपार्टमेंट देख रहे होंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट है सर मेरे डिप्टी पास। कमिश्नर भी बैठे हैं, एसपी साहब भी बैठे हैं, वो नहीं देखते? नहीं मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को काम करने दो, ये जबरदस्ती घुस जाते हैं आप सर। नहीं सारा हरियाणा जन समस्या लेके आप ही हो गए ऐसे कि आपके सारा काम आपको करना पड़ता है। व्यवहार तो अच्छा करें आप। वार्ड की समस्या लेके जाऊंगा सर, हम 200 किले हैं जीसीसीआई के। सुनो मेरी बात, आप लेकिन इनका व्यवहार बढ़िया भाई आप 1 मिनट रुके। आइंदा बाद अगर किसी भी, चाहे जनप्रतिनिधि और चाहे आम आदमी हो, अगर किसी के पास ऐसा व्यवहार उसके साथ किया ना तो ये ठीक नहीं रहेगा सर। हम खुद मोटर लेते हैं, आपको वार्न कर दिया लास्ट टाइम। 1 मिनट सर, हम 1 मिनट, हम खुद मोटर लेते हैं अपने पैसों की, खुद सूंड लेते हैं। हमारे बच्चे MSc करते हैं सर। पार्षदों की वखरा मट्टी कर रखी है पूरी दादरी शहर में, क्या हमारे बच्चे मोटर लगा करके पानी का सीवर का डाला नाले में डालते हैं सर, और MSc BSc ला करते हैं हमारे बच्चे, और वो हमारे साथ सीवर में लगे रहते हैं। कोई कर्मचारी नहीं आता इनका। किया ना अहमदाबाद, आप काम करने वाले सारे हैं यहाँ। अरे 1 मिनट रुको भाई, सारे काम करने वाले बैठे हैं अपने अपने डिपार्टमेंटों को, सारे देखते हैं, कोई अकेले आप नहीं अधिकारी। हम भी बैठे हैं, हम भी पता नहीं कितने कितने साइन करते हैं। गाड़ी में तेल नहीं है, तेल डलवाओ। आज इंजन में तेल नहीं है, तेल डलवाओ। आज मोटर जल गई, मोटर बदलवाओ। ये पार्षदों का काम नहीं, ये एक्शन साहब का काम है। ये हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। वार्निंग है, अगर कोई इस प्रकार की बात करी तो आइंदा साइन नहीं होगी।
आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक नोजल मशीन है जी। आप बैठ जाओ भाई, आपकी साहब की आगे बात आपकी सुन ली है सबकी। अरे आपकी सुन ली है भाई। अगर किसी के साथ आइंदा बात किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें तो मेरे पास पर्सनली मेल करके इसकी शिकायत डालना और उसके खिलाफ एक्शन लूंगा मैं। सर ये अगला परिवाद है। एक मिनट ये 300 का रास्ता बंद है जी, ये तो खुला हो शिविर पानी खड़ा है जी फिलहाल, पता है एक्शन साहब ने 300 का रास्ता बंद है जी फिलहाल 300 का बंद फिलहाल। ले भाई ये आपका कौन सा तरीका है? अकबल जी मैं पूरा दिन काम करता हूँ इसलिए परेशान हो जाता हूँ, ये कौन सा तरीका आपका? ऐसे नहीं चलेगा।